आवर चैनल मैथ मैजिशियन जस्ट मीट मैम्स क्लास। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल। बेटा ये जो पॉलिनोमियल है आपका अभी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट ये जो टॉपिक है ना आपका हायर मैथमेटिक्स के लिए आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग बेसिक्स का काम करेगा। अब हमें पता है कि अगर हमें कोई भी चीज को लर्न करना है तो हमें क्या उसके बेसिक्स पता होने चाहिए। जैसे आज अगर हम इंग्लिश के सेंटेंस अच्छे से बोल पाते हैं तो वो कैसे बोल पाते हैं, तो उसके लिए हमें हमारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ना तो वो बेसिक्स हमने कैसे सीखे। स्टार्टिंग से हमने पहले ए बी सी ऐसे स्टार्ट किया, फिर उसके बाद हमने 2 लेटर वर्ड्स, फिर 3 लेटर वर्ड्स, ठीक है, ऐसे ही सीखे ना, तो आज हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे ही अगर हमें अपना हायर मैथमेटिक्स में हमने अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए ये चैप्टर जो है हमें आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेटा इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। आई एम श्योर कि आपके पॉलिनोमियल से रिलेटेड हर एक कंसेप्ट की बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो लेट अस स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक दैट इज पॉलिनोमियल। बेटा ये तो है हमारे पास पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। So what is a polynomial? This is an algebraic expression. I am going to underline the words. First of all, this is an algebraic expression that consists of variables, coefficients, constants, exponents along with arithmetic operations. और अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से, सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, पहला वर्ड जो हमने किया वो क्या था, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। तो आपको पहले पता होना चाहिए ना कि इसका मीनिंग क्या है। बेटा एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन दिस इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट। सबसे पहले तो ये क्या है, दिस इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। और वो स्टेटमेंट बनती कैसे है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट इसमें कोई भी इक्वल टू का साइन नहीं है, विदाउट एन इक्वल टू साइन। बेटा इसमें इक्वल टू का साइन है, इसमें स्टेटमेंट है बट इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। और ये स्टेटमेंट बनती कैसी है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हमने इसको बोले ना, मींस ये एल्जेब्रा से बनती है। अब एल्जेब्रा क्या है बेटा, एल्जेब्रा डील्स विद सिंबल्स, और वो सिंबल्स हम उसको कैसे यूज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब ये सिंबल्स कैसे हैं, कौन कौन से सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स है हमारे पास वेरिएबल्स। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स है, कांस्टेंट्स है, उसके बाद है हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं, आफ्टर दैट हमारे पास एक्सपोनेंट्स हैं। ठीक है, और ये तो है हमारे पास सिंबल्स, बट इन सिंबल्स को हमने असेंबल कैसे करना, और बोल सकते हैं इन सिंबल्स को हमने यूज कैसे करना है, विद द हेल्प ऑफ दीज अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, तो एक बार इन सिंबल्स को भी रिकॉल कर लें। आई नो कि आपने लोअर क्लासेस में इन सिंबल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, बट फिर भी चलो एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। अब वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल मींस वेरी, जो चीज वेरी करती रहती है। ठीक है, अगर हमने आज उसकी वैल्यू कुछ और है तो अगर नेक्स्ट हम उसका क्वेश्चन करेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी, मतलब वो फिक्स नहीं है, दैट इज नोन एज वेरिएबल। जैसे कि अगर हमारे पास इसको लिए हम क्या डिनोट करते हैं, एक्स वाई जेड टी है, मींस अगर एक क्वेश्चन में हमने एक्स को यूज किया तो एक क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 5 आ रही है, अगर हम उसका सेकंड क्वेश्चन करें तो उसमें एक्स की वैल्यू कुछ और आ रही है। ठीक है, मींस विच गोज ऑन चेंजिंग, जो चेंज होती रहेगी। ठीक है, दैट इज नोन एज वेरिएबल। अब कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट मींस जो फिक्स रहता है। अब 3 है या 5 है या 10 है, ये क्या है हमारे पास कांस्टेंट ही तो है। मतलब आज अगर 3, अगर हमने यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 की वैल्यू तो 3 ही रहेगी, ये तो कभी भी चेंज नहीं होएगी। ठीक है, सो दिस इज नोन एज कांस्टेंट, जो कभी भी चेंज नहीं होएगी। अब कोएफिशिएंट्स क्या है बेटा, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, ये भी हमारे पास नंबर्स ही हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है x रेज टू पावर 2। ठीक है, इसके बाद मैंने इसके साथ लिखा है 5 इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 2, दिस इज द
कोएफिशिएंट, ठीक है, जो किसी के साथ मल्टीप्लाई होके आया हुआ है, राइट। देन एक्सपोनेंट्स। अब एक्सपोनेंट्स क्या है? एक्सपोनेंट इट इज अ पार, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? पार है। लाइक एक्सपोनेंट एक्चुअल में होता क्या बेटा? हाउ मेनी टाइम्स द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, कि नंबर को हमने कितनी बार अपने आप से मल्टीप्लाई किया है। x raised to power 2, it means this number is multiplied by 2 times, 2 times इसको हमने अपने आप से मल्टीप्लाई किया है, so this is known as the exponent। और एक बात और बेटा, एक्सपोनेंट अगर हम यहाँ पे बात करें जब ब्रैक एक्सप्रेशंस की, तो एक्सपोनेंट्स आर नॉन नेगेटिव और वी कैन से होल नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे जो हम एक्सपोनेंट्स ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं होल नंबर्स, 0 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी ए नेगेटिव नंबर। So beta, now let us again recall the definition of polynomial, that this is an algebraic expression। और expression कैसे का है? हमने अभी पढ़ा कि expression this is a mathematical statement है जिसमें is equal to का साइन नहीं होता है, जिसमें वेरिएबल्स है, कॉन्स्टेंट्स है, कोएफिशिएंट्स है, एक्सपोनेंट्स है और उसके साथ साथ क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेशंस है। तो हम ऐसे करते हैं, इसको और भी अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको फॉर्म करके देखते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज सिंबल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात की इसमें वेरिएबल्स है, तो हम कोई भी पहले एक वेरिएबल से स्टार्ट कर लें। लेट अस टेक x, ठीक है, हमने वेरिएबल ले लिया x है। उसके बाद क्या इसमें कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट भी आप लेके देख लो, लेट इट बी 5, ठीक है। अब उसके साथ क्या है? कोएफिशिएंट्स भी, और कोएफिशिएंट्स क्या होता है? जिसको हम वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी ले लो, लेट इट बी ए 6, ठीक है। अब क्या है हमारे पास? एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स मींस पावर भी होनी चाहिए, और पावर किसकी होनी चाहिए? वेरिएबल की पावर होनी चाहिए ना, ठीक है, क्योंकि अगर आप कांस्टेंट की पावर लोगे वो तो मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है। तो हमने इसकी पावर ले ली 3। ये तो हो गया हमारे पास सिंबल्स। उसके बाद हमने इसको सिंबल्स को यूज कैसे करना है? सिंबल्स को तो लिख दिया, यूज कैसे करेंगे? ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। तो हमने क्या किया? अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे लिखें? अब ये भी हो सकता है हम इसके बीच में प्लस ले लें, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास? पॉलिनोमियल बन गई। यस, दिस इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लिख लें, यही वाली पॉलिनोमियल है हमारे पास, अगर हम इसको ऐसे लिख लें तो ये क्या है हमारे पास? ये भी तो हमारे पास पॉलिनोमियल ही है। यस। और अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई, अगर हम इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन डालते हैं, ठीक है, अगर हमने इसके बीच में मल्टीप्लाई, बेटा अगर हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई होके क्या होएगा? 5 और 6, ये तो मल्टीप्लाई हो गए, हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस इज ए 30x³। नो डाउट दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल ही है, बट ये इसमें सिर्फ एक ही टर्म रहेगी, ठीक है। अब डिवाइड हम इसको कर सकते हैं, ये देखो, ये भी हमारे पास, ये दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। बेटा यहाँ पे डिवाइड, जब हम डिवीजन का साइन यूज करेंगे, एक बात ध्यान रखना कि डिवीजन है ना, डिवीजन हम कांस्टेंट के बीच में तो कर सकते हैं, ठीक है, बट लाइक ये हमारे पास ऐसे लिखा जाएगा 6/5x³ मींस जो कोएफिशिएंट है वो तो हमारे पास डिवीजन में आ सकता है, बट वेरिएबल है वो हमारे पास डिवीजन में नहीं आ सकते। कि अगर हम ऐसे लिख ले कि x³ है हमारे पास और नीचे हमारे पास क्या है? x⁴ है, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ठीक है। हम वेरिएबल्स को डिवाइड नहीं करेंगे, अगर हमने डिवाइड करना है तो हम किसको करेंगे? डिवाइड कोएफिशिएंट्स को, ठीक है। सो दिस इज ए डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स हैं, कोएफिशिएंट्स हैं, एक्सपोनेंट्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, और उसके साथ हमने क्या किया? अरिथमेटिक ऑपरेशंस को यूज किया है। चलो ये तो हमने पॉलिनोमियल ही जिसमें एक वेरिएबल था। क्या एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें 4xy+2, दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल, बट दिस इज ए पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। ये 2 वेरिएबल्स वाली पॉलिनोमियल है, 3 में भी हो सकती है, 4 में भी हो सकती है, ठीक है। तो ये होगी हमारी पॉलिनोमियल की एग्जाम्पल। हाँ, अब हमने पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे करना है? हर बार क्या आप इसको ऐसे बड़े का बड़ा एक्सप्रेशन लिखोगे? तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल नोटेशन भी है। हम इसके लिए बेटा, अगर हमारे पास हमने वेरिएबल यूज किया हुआ है x, देन वी कैन राइट इट लाइक f(x), ठीक है, मींस फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अगर हमारे पास y है, यू कैन राइट इट एज लाइक f(y). जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हमने f ही यूज करना है, यू कैन राइट इट एज p(y), p(x),
ठीक है। जी ऑफ एक्स मतलब जिसमें भी जो भी वेरिएबल यूज किया है उसका फंक्शन आप लिख सकते हो। अगर ये हमारे पास 2 वेरिएबल्स वाले पॉलिनोमियल है देन वी कैन राइट इट एज एफ ऑफ एक्स एंड वाई। इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट कम लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। बेटा अब हमारे पास टर्म्स होती हैं इसमें, जैसे कि पॉलिनोमियल है, ये हमने पॉलिनोमियल की एग्जांपल लिखी। अब पॉलिनोमियल की ये टर्म्स है बेटा, आपको पहले ये भी क्लियर कर दूं कि पॉलिनोमियल्स की टर्म्स क्या होती है। बेटा टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास प्लस साइन है, प्लस साइन ने ये जो पॉलिनोमियल की दो टर्म्स है इनको सेपरेट किया हुआ है, मींस दिस इज वन टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस इज द अदर टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या था, मल्टीप्लिकेशन साइन था, तो हमारे पास क्या हुआ, इसमें सिर्फ एक ही टर्म आई हमारे पास, ठीक है, इसमें एक ही टर्म आई। और ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास डिवीजन का साइन था, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक ही टर्म आई। तो इट मीन्स टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास टर्म्स। अब नेक्स्ट टर्म्स लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। नाउ बेटा लाइक टर्म्स, अब लाइक टर्म्स क्या है हमारे पास बेटा, जैसे कि नेम से ही क्लियर है, लाइक मीन्स जो एक जैसी है, देखने में एक जैसी लगे, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की अगर बात करें तो वो लाइक टर्म्स कौन सी होंगी, which have same variable and same power। अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल दी हुई है या दो पॉलिनोमियल्स दी हुई है, अगर हमें उनमें उनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम उनको कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा, उसके लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इनकी लाइक टर्म्स कौन सी हैं। अब लाइक टर्म्स मींस विच है सेम वेरिएबल, जिनका वेरिएबल सेम है और सेम पावर है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, ये वाली है हमारे पास, ठीक है, ये है एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल किस में है, 2 वेरिएबल्स में है, x भी यूज हुआ है इसमें, y भी यूज हुआ है। अगर हम इसमें से अगर हमें सेम टर्म्स निकालनी है या लाइक टर्म्स अगर हमें निकालनी है तो वो कौन सी है, पहले तो ये देखो टर्म्स कौन सी है, विच आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, इट मींस ये सारी क्या है, इसमें 4 टर्म्स हैं, ठीक है। अब लाइक कौन सी है, जिनमें सेम वेरिएबल है, इसमें एक्स वाई है, इसमें एक्स वाई है, सेम है, उसके बाद दोनों की पावर भी सेम है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर y की पावर 1 है, ठीक है, यहाँ पे भी x और y दोनों की पावर 1 1 है, तो इट मींस 3xy एंड 4xy, दीज आर द लाइक टर्म्स। एंड अनलाइक टर्म्स कौन सी हैं, दीज आर लाइक, और अनलाइक कौन सी हैं, 6z एंड 2x स्क्वायर, दीज आर अनलाइक टर्म्स, भी जो देखने में ही एक जैसी नहीं है, इसमें अलग वेरिएबल है, इसमें अलग वेरिएबल है, दोनों की पावर भी अलग अलग है, ठीक है। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं हम, अगर हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस y प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगर हमने लाइक टर्म्स ढूंढनी है बेटा, पहले तो ये देखो, अगर इन दोनों में क्या है, ये दोनों में वेरिएबल सेम है बट इन दोनों की पावर ही सेम नहीं है, ठीक है। और अगर हम इन दोनों की बात करें, ये वाली दो टर्म्स की अगर हम बात करें, इनमें दोनों की पावर सेम है बट वेरिएबल सेम नहीं, इट मींस इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तीनों की तीनों कौन सी हैं, अनलाइक टर्म्स, ठीक है। और बेटा ये हमें जानना और भी ज्यादा जरूरी है, क्यों, क्योंकि अगर हमें पॉलिनोमियल्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए टर्म्स का लाइक होना जरूरी है, राइट। नेक्स्ट कम डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, बेटा दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल the degree of the polynomial is the highest power of the variable। कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आया कि फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है बेटा। डिग्री क्या होती है, दिस इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉलिनोमियल है
6x² प्लस x प्लस 5। ठीक है, अब पहले तो ये पॉलिनोमियल एक सिंगल वेरिएबल में है, दैट इज इन x। ठीक है, अब इसमें यहाँ भी x यूज हुआ है, यहाँ पे भी यूज हुआ है, बट डिग्री क्या होएगी, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, और हाईएस्ट पावर कितनी है 2। सो व्हाट इज द डिग्री हियर, डिग्री ऑफ, अगर हम इसको f ऑफ x के साथ डिनोट करें तो डिग्री ऑफ f ऑफ x दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, अगर ये भी तो हो सकता है कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो 2 वेरिएबल में होए, लेट इट बी p ऑफ एक्स वाई, अगर हम दो में ले लें 3xy प्लस 6। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे डिग्री फाइंड करनी है तो हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पे तो हमारे पास दो वेरिएबल आ गए, तो बेटा वो भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी, सॉरी y की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो इन दोनों को क्या करना है, हमने ऐड कर देना है, पार्ट्स को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री क्या आएगी, डिग्री ऑफ p ऑफ x y इट इज ऑल्सो इक्वल टू 2। ठीक है, अब बेटा ये भी तो हो सकता है कि हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए। अब कांस्टेंट नंबर क्या होता है, कांस्टेंट नंबर पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कांस्टेंट नंबर पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब मैंने कोई भी एग्जांपल ली, लेट इट बी 5। अब पहले तो आप ये सोचो कि 5 जो है ये तो कांस्टेंट नंबर है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं। चलो ट्राई करते हैं, अगर हम इसको इसके साथ अगर हम ये लिख दें x रेज टू पावर 0 तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। बेटा x रेज टू पावर अगर किसी भी नंबर की, किसी भी वेरिएबल की पावर हम 0 लिख दें या किसी भी नंबर की पावर 0 लिख दें तो उसका क्या मतलब होता है, दैट इज इक्वल टू 1। x रेज टू पावर 0 दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो इट मींस ये हमारे पास 5 ऐसा ही रह गया। ठीक है, इसके साथ हमने क्या किया, इसको वेरिएबल की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, 5x रेज टू पावर 0, तो ये किस में कन्वर्ट होगी, एक पॉलिनोमियल में। ठीक है, अब इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास 0, तो इट मींस इसकी डिग्री कितनी है हमारे पास, डिग्री होएगी हमारे पास 0। ऐसे ही हमारे पास कोई भी नंबर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिख सकते हैं तो डिग्री कितनी आएगी, हमेशा 0 आएगी। इट मींस डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। इज इट क्लियर। नेक्स्ट कम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की, हमारे पास किस किस तरह की पॉलिनोमियल होती है। सो वी विल क्लासिफाई इनटू 2 मेजर पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of number of terms। पहले तो हमने इसको कैसे क्लासिफाई किया है, on the basis of number of terms and then on the basis of degree of polynomial, on the basis of degree। पहले क्या है हमारे पास, polynomials on the basis of number of terms, then on the basis of degree of polynomial। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं on the basis of number of terms की, इसमें कितनी टर्म्स है, अगर एक टर्म है, 2 है, 3 है या 4 है तो हम उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे। ठीक है, on the basis of number of terms it is further classified into 3 types। मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है बेटा, नेम से ही आपको याद रखना है, इसको कुछ भी रट्टा वगैरह करने की, रट्टा लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे कि मोनोमियल, मोनोमियल, मोनो मीन्स 1। ठीक है, 1, तो इट मीन्स मोनोमियल मीन्स दैट पॉलिनोमियल विच कंटेन्स एग्जैक्टली 1 टर्म। यहाँ पे बेटा ये ध्यान रखने वाली बात है, एग्जैक्टली 1 की हम बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली 1 टर्म, जिसमें एग्जैक्टली 1 टर्म हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ठीक है, अब बाइनोमियल, बाइनोमियल बाय स्टैंड्स फॉर 2। ठीक है, सो एग्जैक्टली 2 टर्म्स, इसमें 2 टर्म्स होंगे एग्जैक्टली, एंड ट्राइनोमियल्स विच कंटेन्स एग्जैक्टली 3 टर्म्स। राइट,
अब इसको हम थोड़ा सा फर्दर इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं बेटा। एग्जैक्टली वन टर्म कैसी हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 3x², क्या है, वन टर्म ही है, तो ये क्या है हमारे पास मोनोमियल है। मींस इसमें वो नहीं होएगा कि प्लस या माइनस वाला साइन नहीं होएगा। अगर प्लस या माइनस वाला साइन है तो वो तो दो टर्म्स है, दो से ज्यादा टर्म्स हो सकती है ना। सो 3x² है या 5 है हमारे पास, दिस इज बेटा दिस इज अ कांस्टेंट नंबर, दिस इज आल्सो ए पॉलिनोमियल, ठीक है। और अगर हम बात करें 4xy, दिस इज आल्सो ए मोनोमियल, ठीक है, सिंगल टर्म है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, लाइक मेरे पास है 3x² प्लस 7x²। अब ये बताओ कि ये हमारे पास मोनोमियल है या नहीं है। बेटा आप पहले तो आप देख के एक बार ये बोल सकते हो कि नहीं ये मोनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें दो टर्म्स है। बट बेटा अगर आप ध्यान से देखो कि अगर ये जो दो टर्म्स हैं वो लाइक तो नहीं है, क्योंकि अगर लाइक हुई तो वो ऐड होके या सब्ट्रैक्ट होके वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, सिंगल टर्म में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या लाइक टर्म्स हैं, सेम वेरिएबल है, सेम पावर है, इट मींस वी कैन ऐड इट, आफ्टर एडिंग वी विल गेट 10x²। तो ये किस में कन्वर्ट हुई, सिंगल टर्म में। सिंगल टर्म है तो ये क्या है हमारे पास, मोनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट कम बाइनोमियल विच कंटेन्स एग्जैक्टली टू टर्म्स, लाइक 7xy प्लस 3z, टू टर्म्स है हमारे पास और दो क्या है, अनलाइक टर्म्स है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने ये वाली ली है 4xy प्लस 6y प्लस 3xy, ठीक है। अब यहाँ पे फिर वही बात, अगर आप एक बार देखोगे, एक बार देखने से आपको लगेगा नहीं ये बाइनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, दो से ज्यादा टर्म है। बट फिर हमें क्या करना है बेटे, इसको बहुत ही ध्यान से देखना है कि अगर ये तीनों की तीनों अनलाइक टर्म्स है फिर तो हम बोल सकते हैं कि ये बाइनोमियल नहीं है। बट अगर बहुत ही अच्छे से देखोगे तो ये क्या है, लाइक टर्म्स है ना। अगर हम दो लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे क्या हमारे पास बन जाएगा, इट विल बी 7xy। तो ये क्या हुआ हमारे पास, ऐड हो गया, ऐड होके हमारे पास सिंगल टर्म में कन्वर्ट होगी, प्लस 6y। अब ये क्या, दोनों की दोनों अनलाइक टर्म्स है, अनलाइक टर्म्स है, तो ये क्या हमारे पास बाइनोमियल है। सेम हियर इट इज विद द ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या है, एग्जैक्टली 3 टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है। लाइक 6x² प्लस 5y² प्लस 3z²। तो ये क्या है हमारे पास, 3 टर्म्स हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ऐसे ही अगर बाई चांस कोई एग्जांपल में आपके पास 4 या 5 टर्म्स दी हुए तो आपको ये एक बार जरूर चेक कर लेना कि उनमें कोई भी 2 या 3 टर्म्स लाइक टर्म्स तो नहीं है। अगर हाँ सारी की सारी अनलाइक है, 3 है, तो वो क्या है, ट्राइनोमियल है, ठीक है। सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे भी हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब डिग्री के बेसिस पे कैसे हम डिवाइड करेंगे, सबसे पहले डिग्री क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री बिल्कुल हो सकती है। और वो कौन सी पॉलिनोमियल होगी, 0 पॉलिनोमियल, या हम बोलते हैं कांस्टेंट 0 पॉलिनोमियल, उसकी भी डिग्री क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। और क्या होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसकी भी डिग्री क्या है, 0 है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास 1। अगर हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, हमारे पास 1, दैट इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, और वो किस तरह की पॉलिनोमियल होती है, लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ठीक है। और इसकी अगर हमने कोई एग्जांपल लिखनी हो या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इट विल बी रिटन एज ax प्लस b वेयर a should not be equal to 0। why, हमने यहाँ पे पर्टिकुलरली लिखा है कि a 0 नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं 0 होना चाहिए। सपोज अगर a 0 हो गया, अगर a 0 हो गया तो ये पूरी की पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। अगर पूरी की पूरी टर्म 0 होगी तो हमारे पास डिग्री 1 का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मींस लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। और ये किस फॉर्म की होती है, ax plus b where a should not be equal to 0, ठीक है, and a and b can be any real numbers. Next come after 1 means after polynomial of degree 1, next come polynomial of degree 2 and that is known as quadratic polynomial, ठीक है। जो डिग्री 2 की पॉलिनोमियल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक
पोलिनोमियल, ठीक है। और इसको हम, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होती है और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इन स्टैंडर्ड फॉर्म वी राइट इट एज ax square plus bx plus c where particularly a should not be equal to 0. why we write it like this बेटा? अगर हम डिग्री 2 की पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं ना, तो डिग्री 2 के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ही 0 हो गया तो ये क्या होगा, ये टर्म ही हमारे पास खत्म हो जाएगी। टर्म खत्म हुई तो ये डिग्री 2 की पोलिनोमियल नहीं रहेगी, ठीक है। सो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही हमारे पास क्या है, 3 डिग्री की भी तो पोलिनोमियल होगी, दैट इज नोन एज क्यूबिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इसकी भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं क्या होती है, दैट इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर पर्टिकुलरली a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और इसका रीजन क्या है हमारे पास? इसका रीजन भी सेम है कि अगर a 0 हो गया तो ये हमारे पास टर्म ही वैनिश हो जाएगी, और अगर ये टर्म वैनिश होगी तो वो 3 डिग्री की पोलिनोमियल ही नहीं रहेगी। सो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, इट इज नोन एज क्यूबिक पोलिनोमियल। एंड इन द लास्ट, दिस इज बाइक्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक polynomial, polynomial of डिग्री 4, जिसकी डिग्री कितनी होती है? 4। दैट पोलिनोमियल इट इज नोन एज बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो चलो एक बार ये देख लेते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारे पास। दिस इज ax4 प्लस bx3 प्लस cx² प्लस dx प्लस e, ठीक है। And where particularly a should not be equal to 0 and a b c d, ये क्या है हमारे पास? कॉन्स्टेंट्स है, और कॉन्स्टेंट्स क्या है? कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। बेटा पॉलिनोमियल में क्या है, कॉन्स्टेंट्स पे कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। स्क्वायर रूट है या इसको हमने 1/5 जैसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है तो ये हो सकते हैं, बट रिस्ट्रिक्शन किस पे? हमारे पास वेरिएबल पे। वेरिएबल जो है वो डिवीजन की फॉर्म में नहीं होने चाहिए, और साथ ही साथ ये जो पावर्स है ना वो भी हमारे पास जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, कांस्टेंट में हमारे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो दिस इज नोन एज बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। तो बेटा अभी तक हमने आज के टॉपिक में क्या किया, हमने अभी तक पोलिनोमियल की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से किया। उसके बाद अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है, कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंट्स क्या है, लाइक अनलाइक टर्म्स क्या है, पोलिनोमियल्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हो, या फिर डिग्री क्या है पोलिनोमियल की, और पोलिनोमियल की टाइप्स क्या किस किस तरह की हैं, ठीक है हमारे पास। तो ये हमारे पास पोलिनोमियल की बहुत ही डिटेल अंडरस्टैंडिंग आपको इससे हो जाएगी। अगर फिर भी आपको इसमें कोई भी डाउट आए या कोई भी क्वेरी है आपकी, तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। Please like this video, share it with your friends and subscribe our channel. Thank you.